जो राजा के चाटुकार होते थे उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जो लोग राजा से संपर्क नहीं होते थे, दूर होते थे, उनके ऊपर वो शासन किया करते थे, उनके ऊपर वो अपनी एक तरह से हुकूमत चलाया करते थे। इसमें हम कबीर की श्रेणी को लेके कबीर ने एक नए ही जीवन का प्रादुर्भाव किया और वह था निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। इसलिए किया क्योंकि उस समय भैंसों की पूजा तो होती थी, लेकिन कर्मकांड इतने ज्यादा समाज में, इतने बंधन मुक्त थे, इतने ज्यादा रूढ़िवादी थे कि लोग इससे कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे थे। अंधविश्वास का कहीं ज्यादा ही प्रादुर्भाव हो गया था। अंधविश्वास बहुत अपने चरम सीमा पर था। इसको खत्म करने के लिए कबीर ने क्या किया? कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की। उनका यह मानना था कि ईश्वर एक है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, हम सब उसी ईश्वर के संतान हैं। हिंदू और मुस्लिम कोई भी तो नहीं है। यह धरती पर आकर के बनाई गई एक प्रथा है जिसको लोगों ने अपने हिसाब से उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है और उसे अपने तरीके से उस पर शासन भी किया है, अपने तरीके से उसको चलाने का भी प्रयत्न किया है। हिंदू का जो मुखिया होगा वो हिंदू के बारे में उनकी वर्चस्व की, मुसलमान अपने पीर पैगंबर के बारे में किया, तो उन्होंने कहा कि ना हिंदू ना मुसलमान ना कुछ ना भी, मैं एक को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, मैं एक शब्द को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने मंदिरों का विरोध किया। ये जो रामनवमी और छापा तिलक लगा देना, तो ये क्या है? ये माया डब्बा है। आप देखते हैं बहुत से आपको लोग साधु के रूप में दिखाई देते हैं, वो साधु थोड़ी ही है, वो शादी के रूप में अपने आप अपने जीवन चलाने का एक ढंगा बना लेते हैं। तो मुझे इससे अपने जीवन को चलाना है, मुझे अपने जीवन के बारे में इससे आगे बढ़ना है, इसलिए यही एक तरह से उनका धंधा है। अच्छा, पंडितों की बात करनी जाए तो पंडित भी कर्मकांड के नाम पर लोगों के साथ बहुत छलावा करने लगे। अंधविश्वास लोगों के दिमाग में भरकर डरा करके गरीब लोगों से बहुत ज्यादा पैसा लेते थे। तुम ये नहीं करो तुम्हारे साथ ये निष्ठ हो जाएगा, तुम वो नहीं करो तुम्हारे साथ वो निष्ठ हो जाएगा। ऐसा सब करने से लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे